डॉक्टर नीना भैया, आपको आज थर्ड ईयर के कंपोजिशन जो हमारा पेपर है उसमें बताऊंगी। दिवाली पे आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे हमने किसी विषय पे बनाया तो वो उसके बाद और कुछ नहीं बन सकता है। हर व्यक्ति की जैसे हमारी दिवाली अलग होती है, हम अलग अलग ढंग से घर में भी सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से हर जो बनाने वाला व्यक्ति है चित्र, उसकी दिवाली भी अलग अलग ढंग से चित्रों में दिखाई देती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच है, पसंद है, नापसंद है। तो आज मैं देखिए पिछली बार जो दिवाली पे चित्र बताया था, आज फिर बताती हूँ आपको, वो और उससे अलग तरह का होगा। आज हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा मैंने ये पिक्टोरियल स्पेस आपके सामने बना दिया है और इसमें हम दिवाली विषय के ऊपर चित्र बनाते हैं। दिवाली में जैसे मैंने आज सोचा है कि मैं यहाँ पर एक दिया बनाऊँगी। ये मैंने एक दिया बनाया है। अब देखिए आप, इसी दिए को यदि मैं ऊपर से देखती हूँ, बिल्कुल यहाँ से देखती हूँ, तो मुझे ये दिया ऐसा दिखता है, और इसके बीच में जो बाती है वो मुझे यहाँ ऐसी दिखती है, और उसका हो सकता है ऐसे ऐसे, जैसे उसकी रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है। ये दिया ऐसा भी बन गया। दिए को यदि हम सोचें कि ये ट्रांसपेरेंट है तो उसके नीचे का पैंदा भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये देखिए आप, इस तरह से हो गया। अब दिए के किनारे जैसे डेकोरेट भी कर सकते हैं ना, बाज़ार में आजकल कई सारे दिए ऐसे आते हैं, और हम भी हमारे घरों में त्यौहार के दिनों में इस तरह की कुछ चीज़ें बनाते हैं। आप लोग भी बहुत बनाते हैं। तो ये इस तरह का हो गया। अब दिया हो गया, दिए के अंदर तेल भरा हुआ है, तो तेल को आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आप टेक्सचर से बना सकते हैं। कलर के प्लेन भरने के बाद ऊपर से आप लाइंस ऐसी डाल सकते हैं। इस दिए को आप दो तरफ से भी जला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी बाती इधर ही हो, चार तरफ से भी जला सकते हैं। अभी हम जैसे तीन तरह से, तो यहाँ एक बाती हमने इस तरह से बना दी। देखिए आप, इसकी ये शेप हो गई। अब हमने ये दिया तो बना दिया, फिर अब हमको और कुछ बनाना है कि ये नीचे हम इस तरह की लाइंस डाल रहे हैं, जिसमें हम यहाँ छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं उनकी हम ऐसे लाइन बना देते हैं। पूरा नहीं, ज़रूरी नहीं कि पूरे में बनाए, इतना हमने बना दिया, ठीक है। फिर नीचे हमने ये पैर बना दिए। पैर कई तरह से बनते हैं। इसमें एक तो ये तरह का हो गया जो आप मारने भी बनाते हैं घर में, है ना। एक इस तरह का भी बन जाता है। ये पैर हो गए। अब हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, स्पेस डिवीज़न कर दिया है इसका। यहाँ पर हमने एक इसी तरह का ये बना दिया। ये आपके फिगर हो गया। आप फिगर ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कितना बनाना चाहते हैं। अब इनको हम हाथ में कमल का फूल पकड़वा देते हैं। इनके हाथ ही ऐसे ही बना देते हैं। ये देखिए, है ना। अब यहाँ पे हम एक कमल का फूल यूँ बना देते हैं कि ये गॉडेस है कमल के फूल के। यहाँ हम पानी की लहरें बना देते हैं। ये हो गया। फिर आप देखिए कि यहाँ पर हम चाहें तो ये लक्ष्मी जी हो गए, ये आपके दिए का हो गया, ये यहाँ पर बल्ब के। अब यहाँ पर भी आप कहीं कुछ ऐसे लाइंस डाल के इसका स्पेस डिवीज़न भी कर सकते हैं। और ये आपकी दीवार आ गई। दीवार जैसे मान लीजिए इसको, इसके अंदर आप
जैसे ये हमने फिगर्स बना सकते हैं। ये इसके हाथ में आप फुलछड़ी पकड़वा सकते हैं, है ना। इधर भी आप नीचे ले आइए इसको। आपको ये ऑब्जेक्ट्स डालने के साथ साथ ये भी देखना है कि हम इसका स्पेस डिवीजन कैसे करें, है ना। इसके हाथों में से ये फुलछड़ी निकल रही है, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ आप इसकी उंगलियां बना सकते हैं इस तरह से, चाहे तो इसको हाथ को मोटा कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से स्पेस का डिवीज़न करते हैं। ये जैसे हो गया, अब आप इसको यहाँ ले जाएं तो अब आपको कलर भरने के लिए भी जगह हो जाती है। ये अपने आप में एक अलग जगह हो गई, अलग अलग फॉर्म्स भी आ गए आपके पास। फिर आप इसके अंदर टेक्सचर्स डाल सकते हैं, ये कलर भरने के बाद भी डाल सकते हैं। कई सारे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यदि आपको पहले कलर भरने में दिक्कत आ रही हो तो इसी पेंसिल से आप डार्क और लाइट कर लें। ये ऐसा सोचें कि ये आपके पास एक कलर है और इसी कलर को आप गहरा, हल्का, मिडल टोन, डार्केस्ट एरिया, एकदम उसका लाइट जो टोन है लास्ट वाली, तो वो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और उसके बाद कलर इसके अंदर भर सकते हैं। इसमें आपको ये कतई नहीं सोचना है कि ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। इसमें हमको भीड़ नहीं भरनी है, हमको ये कोशिश करनी है कि ये खूबसूरत लगे और बैलेंस हो। बैलेंस किसका? नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस का। यदि इतने सारे फॉर्म्स हैं इसके अंदर तो इनको ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए होता है। ब्रीदिंग स्पेस के लिए आप यहाँ पर एक पताका लगा सकते हैं, जैसे कि हम अक्सर लगाते हैं किसी भी त्यौहार में, और ये मंदिर में भी लगी होती है। इसके ऊपर जैसे सूर्य आपने बना दिया, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कीन होना चाहिए। आप जब भी कभी इधर उधर जाएं तो आपको चीज़ें बड़ी सावधानी से और ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ भी बनाने बैठते हो तो आपके जहन में आता है कि हम बनाएं क्या, तो बनाएं क्या। कोई त्यौहार है तो उसमें आपको सबसे पहले यही आएगा कि भाई इसमें होता क्या क्या है, हम कौन से उसमें चीज़ें से ये चीज़ हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये त्यौहार है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, अब इस दिए को मैंने इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, तो इसमें भी अब यहाँ पर आप इसकी बत्तियाँ लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया है, आप कई और तरह से इसको आगे डेवलप कर सकते हैं और कलर भर के इसको तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।